ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। कौन सा सीरीज का? ऑल्टरनेटिंग करंट, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। मैंने बेसिकली आपको ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है ये समझाने की कोशिश की थी। अब हमें ग्रेजुअली ये सीखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बिहेव कैसे करता है। अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा वो कैसे बिहेव करेगा, हमें उसके बारे में अभी पढ़ना है। ठीक है, तो वापस से मैं गायब हो जाऊंगा और मेरे जगह एक स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने शेयर स्क्रीन कर दिया। अब मैं गायब हो चुका हूँ, गायब नहीं, मैं छोटा हो चुका हूँ एक्चुअल में। मैं खुद को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, दिखेगा बढ़िया। चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। अब ये वापस से मैंने ये पेज कहाँ से उठाया सर? तो वापस से मैंने एनसीईआरटी बुक से ये पेज उठाया। ठीक है, निकोलस टेस्ला एक बहुत ही शानदार इंसान, इनके कारण से ही आज हम ये चैप्टर पढ़ पा रहे हैं। अगर ये इंसान नहीं होते तो शायद हम ये चैप्टर पढ़ भी नहीं पाते। ठीक है, और टॉपिक का नाम क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं? टॉपिक का नाम है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। अगर मैं एक एसी वोल्टेज को रेजिस्टर से अप्लाई करूं तो क्या होगा? कुछ होगा भी, नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ होता है, क्या होता है वो अपने को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं। मैंने इस डायग्राम को चोरी करके रख लिया है। मैं वो डायग्राम पर आता हूँ क्योंकि मुझे कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी। ये डायग्राम था जो मैंने क्या किया है, बना के रख लिया है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो सिंबल है ना, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है। और यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सोर्स के पास में लिखा हुआ है ई। अब ये ई क्या है? तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो हमारे सिलेबस में है वो साइनसॉइडल सोर्स है। साइनसॉइडल सोर्स है मतलब इसका जो आप इक्वेशन लिखोगे ना, इस ई का इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बोलोगे सर ऐसा इक्वेशन तो कहीं देखा है सर? कहाँ देखा है? तो क्लास 11th में याद करोगे तो एसएचएम में बिल्कुल ऐसा इक्वेशन दिखता था। अब इस ई का मतलब क्या है? ये जो ई मैंने यहाँ पर लिखा है ये होता है इंस्टैंटेनियस ईएमएफ या इंस्टैंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है। ठीक है, इंस्टैंटेनियस ईएमएफ। ये ई नॉट क्या है? ई नॉट इसका मैक्सिमम वैल्यू है जो ये ईएमएफ अटेन कर सकता है। तो ई नॉट जो है वो मैक्सिमम ईएमएफ है, मैक्सिमम ईएमएफ है जो ये सोर्स अटेन कर सकता था। साइन ये बता रहा है कि ये एसएचएम का इक्वेशन है और ओमेगा टी जो होगा वो इसका फेज के जैसा काम करेगा। अब मान लिया जाए अगर ये सर्किट को क्लोज कर दिया गया रेजिस्टेंस के हेल्प से, तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। मैं मान लेता हूं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ तो आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा था। अब एक बात आपको याद रखना चाहिए कि अगर ईएमएफ फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये जो करंट होगा ये भी फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। अब क्या होगा, कितना होगा, इसका एक्सप्रेशन अपने को डिराइव करना है। तो वो कैसे डिराइव करेंगे? वो डिराइव करने के लिए हम यूज करेंगे अपने एक पुराने चच्चा का लॉ है। अब पुराने चच्चा कौन से थे? किरचॉफ चच्चा एक हमारे हुआ करते थे, उनका एक लॉ है। क्या लॉ है? किरचॉफ लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ आप एक पूरे लूप में घूम जाओ और सम ऑफ जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होंगे, जितने भी डिवाइसेस है उसमें सब में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। या आप इसको लूप में देख के इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हो, E माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। मैंने सिंपल वे में किरचॉफ को यूज करके ये इक्वेशन लिख दिया। अब कुछ था ही नहीं तो जो भी ड्रॉप होना है वो यहीं पे होगा, जो भी ईएमएफ यहां से मिलेगा पूरा का पूरा यहाँ पर ड्रॉप कर जाएगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है सर, E इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब ये E कौन सा है सर? ये इंस्टैंटेनियस ईएमएफ है। किसी भी इंस्टेंट का जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं इस E को रिप्लेस कर देता हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी से। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू आई इंटू आर। थोड़ा अगर इसको बेहतरीन बनाया जाए इस इक्वेशन को तो क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पर इसको रीअरेंज करके ये लिखा जा सकता है कि आई जो है वो ई नॉट डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी के इक्वल है। ई नॉट डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी के इक्वल है, इस तरह से आ रहा है। अब ये ई नॉट बाई जो है वो मैक्सिमम ईएमएफ है और आर जो है वो रेजिस्टेंस है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे आई नॉट। ये ई नॉट बाई आर जो है ना, इस ई नॉट बाई आर को हम रिप्लेस कर देंगे आई नॉट से। तो एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर वेर। अब देखो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है और पहली बार मैं ये पेन टैबलेट से लिख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तो मैं थोड़ा लेक्चर स्लो हो सकता है, आप चाहो तो यूट्यूब का फायदा उठा सकते पेस बढ़ा सकते हो लेक्चर का। तो वेर आई नॉट इज
वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई आर। ये हमने अपने मन से माना है कि करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ई नॉट बाई आर है, और वो लॉजिकल है सर, समझ में भी आ रहा है। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन थे। एक तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्वेश्चन में गिवन है, और हमने इस एक्सप्रेशन को यूज करके, किरचॉफ लॉ को यूज करके करंट का एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, और करंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे ना, तो देखो जैसा फेज ईएमएफ के इक्वेशन का है वैसा ही फेज करंट के इक्वेशन का भी है। पता नहीं मेरे घर के आसपास जो कुत्ते हैं उनको क्या हो गया, वो परेशान हो रहे, रो रहे बेचारे। ईएमएफ का फेज और करंट का फेज जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो अब यहाँ पर ना अगर आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब ये वापस से मैं यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखाऊंगा, जो ग्राफ मैंने कहाँ से चोरी किया है, मैंने इस ग्राफ को चोरी किया है एनसीईआरटी बुक से। अब देखो ये जो ब्लू, ये वीएम इन्होंने लिखा है, ये थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया काफी है। तो यहाँ पर इन्होंने ये वीएम लिखा है, ये वीएम मतलब ईएमएफ है और कुछ नहीं है। पोटेंशियल ड्रॉप को आप वीएम लिखो, ईएम लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ये जो वीएम है वो एक्चुअल में मेरे कहानी के हिसाब से ये ई नॉट है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है वो ईएमएफ का ग्राफ है, ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ है, ठीक है। आप देखोगे तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद साइन का जो फंक्शन है, आप जानते होगे कि साइन जो होता है वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, तो इस तरह से रिपीट हो। तो करंट जो ईएमएफ जो था, ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ब्लू से ये इक्वेशन दिखाया गया है, और ब्लैक से, या ब्लैक या ग्रे जो है उससे ये इक्वेशन दिखाया गया करंट का एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, आपको एक तो याद रखना पड़ेगा ये ग्राफ, और दूसरा आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना पड़ेगा कि देखो जब ईएमएफ अपने मिनिमम वैल्यू पर था तो करंट भी मिनिमम पर है, ईएमएफ जब अपने मैक्सिमम पर है तो करंट भी मैक्सिमम पर है, फिर से ईएमएफ जब जीरो हुआ तो करंट भी जीरो, ईएमएफ जब नेगेटिव में मैक्सिमम पर है तो करंट भी नेगेटिव पे मैक्सिमम पर है। इसका मतलब क्या है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हो, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, सीकेटी का मतलब सर्किट होता है, वोल्टेज एंड करंट, voltage and current are in phase, voltage and current are in phase with each other, दोनों फेज में है। दोनों फेज में इसका मतलब क्या है, दोनों का जो फेज है वो मैच कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि वो क्या है, फेज में। आई होप ये समझ में आया होगा। तो हमने ये देखा कि रेजिस्टर कैसे बिहेव करता है ऑल्टरनेटिंग सोर्स में। आगे के जो स्लाइड्स होंगे उसमें देखेंगे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इनकी कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं।